तो कैसे हैं मेरे दोस्त। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बहुत दिनों के बाद जो है मार्केट की स्थिति ऐसी हो गई है कि मार्केट में आज आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मार्केट गिरावट हुई है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और मार्केट में अगर हम वॉच लिस्ट पे जाए और देखें तो मार्केट की स्थिति आप इस टाइप से देख सकते हैं कि मार्केट सारे के सारे मार्केट जो है मैक्सिमम डाउन चल रहे हैं। आप ऊपर आपको सेंसेक्स का दिख रहा है, निफ्टी का दिख रहा है, बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी 50 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद जो है आपको फाइनेंस वाले में इशू ये है, मिड कैप है, सारे में जो है ना अधिकांशतः जो है ना अभी डाउन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना न्यूज़ एक पर एक गलत से गलत न्यूज़ें आ रही है मार्केट में, एक से बढ़ के एक गलत न्यूज़ आने की वजह से मार्केट में जो है हमेशा जो है अभी डाउन के फॉल चल रहे हैं और डाउन ज़्यादातर मैक्सिमम डाउन होते जा रहे हैं। अब एचडीएफसी को अगर ओपन करके देखो तो एचडीएफसी का भी चार्ट देखो तो कितना कितना डाउन गया है। ये डाउन होने की ये इतना अगर डाउन होगा तो कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो? जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हो, जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं ले यूज फ्लो करते तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो सकते। देख सकते हैं कहाँ से कहाँ कितना कितना डाउन हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ डाउन आकर आ जा रहा है। तो फिर कैसे चलेगा ऐसे में? तो इन्हीं चीज़ों से लेकर के आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है हम इन चीज़ों को देख सके, समझ सके और कैसे जो है इससे हम बच सकते हैं। आप देख सकते हैं आईटी में अगर हम बात कर ले, आईटी सब जो स्टॉक है आईटी के, उसमें स्टॉक में देख सकते हैं मैंने क्या है ना कि एक वॉच लिस्ट बना के रखा है। पहले वीडियो में भी आपको मैं बताता रहता हूँ कि मैं एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ये सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। एक जैसे बैंक है तो बैंक के सारे स्टॉक उसमें अपना रख लिया, अपने उसको मनपसंद जो है। आईटी के जो है, फाइनेंस का है तो फाइनेंस का रख लिया, टेक्सटाइल का टेक्सटाइल, केमिकल में केमिकल, फार्मा में फार्मा, एफएमसीजी में एफएमसीजी, आयरन स्टील में आयरन स्टील का। इसमें सारे में क्या करते हैं, वो स्टॉक चुन करके रखते हैं ताकि जो क्या है ना उसको ढूंढने में ये ना हो कि हमको आयरन के स्टॉक देखनी है तो हम कहाँ जाएँ, या बैंक के स्टॉक कोई देखनी है तो कहाँ जाए, या आईटी सॉफ्टवेयर की स्टॉक देखनी है तो कहाँ जाए, या ऐसा उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वजह से क्या है ना वो ये करते हैं कि उस स्टॉक को उसमें वो डाल के रखते रहते हैं, जिससे बेनिफिट रहती है। जिसमें एक विशाल का आया था, विशाल मेगामार्ट का जो स्टॉक आई थी, आपको मैंने इसका ये भी दिया था। उसमें भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है 107 से बढ़ा था। इसके बाद ये डाउन आए थे काफ़ी। वन डे के चार्ट पे जो है, वन डे के चार्ट पे हम देखते हैं विशाल का, ये देखिए ये जो है ये 104 से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद जो है 116 तक गया था, फिर इसके बाद जो है ये डाउन होते गया। तो अभी देखो नया नया भी आया है तो इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। लेकिन इसी में अगर हम दूसरे किसी स्टॉक की बात करते हैं कि इतना क्यों जा रहा है, किसी के भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ले ले, बैंक ऑफ इंडिया है ये, बैंक ऑफ इंडिया का देख ले स्टॉक, आप देखो तो कितना ज़्यादा डाउन आ रहा है, कभी अप जा रहा है। तो हमें जो है ना इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन आया है तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। अभी जैसे कि मार्केट में क्या होती है कि मार्केट में आप क्रोकोडाइल की तरह रहो। एक फार्मूला कहा जाता है कि मार्केट में अगर रहना है तो बेटा संभल के रहना पड़ेगा। आपने हर्षद मेहता वाला जो मूवी देखी होगी तो उसमें भी हर्षद मेहता कहता है रिस्क है तो इश्क है, इश्क में रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपको अगर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको जो है ना रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट से आप तुरंत जो है निकल सकते, ये हो जाता है, पैसे नहीं बना पाओगे। किसी भी स्टॉक में क्या होता है जैसे कि उसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप जैसे ही आप किसी भी स्टॉक, जैसे कि मान लो किसी भी स्टॉक पर हम क्लिक करते हैं, चलो आप IDBI के बारे में क्लिक करते हैं, जैसे IDBI पर क्लिक करें तो चार्ट, स्टॉक डिटेल, स्टॉक डिटेल में आप जैसे क्लिक करते हो तो सारे स्टॉक, इस स्टॉक का जो है डिटेल मिल जाता है आपको। ओपन कब हुआ, कितना हुआ था, हाई कितना था, लो कितना था। इसके बाद उसकी क्वांटिटी, प्राइस का ये आ जाता है, कितना बाइंग परसेंटेज, सेलिंग परसेंटेज का रेट है, इसका मिड कैप में मार्केट कैप क्या है, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया, सेक्टर, ये सेक्टर कितना रिटर्न दिया है, मार्केट का रिटर्न कितना, मार्केट रिटर्न दे पाया है अभी ये 1 साल में, एक मतलब दिखाता रहता है। इसके बाद इसके नीचे न्यूज आ जाती है, उस स्टॉक का क्या न्यूज है वो आ जाती है। इसके बाद जैसे आप फिर उसके नीचे जाते हो तो उसके आगे जो भी आप स्टॉक चुने रहते हो तो वो सारी डिटेलें आ जाती है। टेक्निकल की बात करें, जैसे टेक्निकल पर हम क्लिक करते हैं तो टेक्निकल में इस टाइप से समरी आता है, SMA आता है, EMA आता है, ये सारी चीज़ें जो है
ये दिखाता है आपको कि आपको इतने इतने कितना ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें एक आपको एनालिसिस करके दे सकता है। फंडामेंटल में हम बात करते हैं, जैसे करते हैं ना कि फंडामेंटल यूनिट हम पढ़ते थे, लेकिन फंडामेंटल यहाँ ये होता है, एनालिसिस करना पड़ता है फंडामेंटल। जैसे कि फंडामेंटल में क्या हो जाता है कि जैसे कि आप जो है किसी कंपनी के बारे में आप ये देख सकते हैं कि उसकी रिटर्नेबल कितना है, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, प्रॉफिट में है लॉस में है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल यूनिट में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होती है उसमें देखते हैं। जैसे कि ये ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है ना लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हमको कोई स्टॉक लेनी है तो उसमें हम जो है ये फंडामेंटल यूनिट का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। फंडामेंटल यूनिट बार बार इसलिए कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट पढ़ना पड़ता था इंजीनियरिंग में यार। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों से बस एक शिकायत है कि आप लोग देखते नहीं हो। यदि देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे, कमाओगे नहीं तो उड़ाओगे कैसे। तो भाई ज़रूरी है सारी चीज़ें, तो समय पर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है ना ये देख रहे हैं, मार्केट का व्यूज देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई, बट वीडियो आते ही रहेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सपोर्ट करें और जो है हमें इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।